मनीष भैया पे एनएसए लगा, बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन वो एनएसए हट गया कोर्ट के द्वारा। महोदय ने सच और झूठ का इंसाफ कर दिया। आज मनीष भैया जनता के बीच में है, लेकिन जिसने एनएसए लगवाया या लगाया या झूठा आरोप लगाया, उनके ऊपर कौन सा धारा होनी चाहिए, लगनी चाहिए और कार्यवाही होनी चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब उन लोगों के ऊपर कार्यवाही होगा तब पता चलेगा कि किसी के ऊपर सरेआम झूठ का आरोप लगा करके, एनएसए लगा करके उसको देशद्रोही साबित नहीं करना चाहिए। लेकिन इतना दिन जेल के अंदर मनीष भैया बंद रहे, छानबीन हुआ, जांच हुआ, जांच के बाद उनको रिहा कर दिया गया। अगर कोई भी लड़का अगर अपने माँ बाप का अकेला हो और उसके ऊपर अगर फर्जी एफआईआर दर्ज हो या देशद्रोह का मुकदमा हो, तो उसके माता पिता तो खाने भी ना मर जाएगा। 9 महीने बाद मनीष कश्यप भैया बाहर आए हैं। अगर उनका कोई घर पे गार्जियन काम करने वाला नहीं होता तो उनके घर परिवार का कौन सा हाल होता? मनीष भैया जेल से बाहर रह करके उनके ऊपर जांच हो सकता था, वो देश से बाहर तो जाते नहीं, लेकिन नहीं हुआ, जेल के अंदर बंद करके। तो क्या प्रशासन उनके जो जितने भी घर परिवार के लोग हैं, क्या भोजन देने का काम करेगी? और प्रशासन क्या भगवान है? प्रशासन भगवान तो है नहीं कि किसी को भोजन देगी। अरे वो प्रशासन वही जो लोग हैं कुछ दिन पहले तैयारी करते हैं, तमाम रोड पे सोते हैं, तमाम स्टेशन पे जाके सोते हैं, और जब नौकरी मिल जाती है तो किसी के बहकावे में आकर के गुलामी करना चालू कर देते हैं। और जब तक गुलामी नहीं होता है तब तक दर दर की ठोकरें खाते हैं, और वही लोग कहते हैं कि सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है, मंत्री ऐसा है, विधायक ऐसा है। और जब वही लोगों के वर्दी दे दिया जाता है तब ये कहते हैं कि अब तो हम किसी को छोड़ेंगे ही नहीं। सच्चाई सबको पता है, केवल मनीष कश्यप ही ऐसा आदमी थे कि जिनके ऊपर एनएसए लग गया, एनएसए लग गया। तो आखिर जब मनीष भैया गलत थे तो बाहर कैसे आ गए? वो तो अगर जेल के बाहर होते तो भी उनके ऊपर छानबीन हो सकता था, तब तक तो अपने परिवार को भोजन तो दे सकते थे ना वो। तो अगर किसी का अगर अकेला बेटा हो, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाता हो, उसकी आवाज़ दबाने के लिए उसको जेल में डाल करके उसका माँ बाप को ऐसे ही मार दो, माँ बाप ख़त्म, बेटा जेल में ख़त्म। ये है अपना प्रशासन। अब प्रशासन कोई भगवान नहीं, प्रशासन के ऊपर कितना जनता का भरोसा है, और प्रशासन अपने दिल से पूछे, दिल से कितना ईमानदारी से काम करती है। प्रशासन अपने आप में देखे और देख करके बताए कि हम ईमानदारी से काम करते हैं, नहीं करते हैं। प्रशासन अपने घर जाकर के खुद कहते होंगे कि हम लोग तो खुद गुलाम हैं, हम तो किसी और के इशारे पे नाचते रहते हैं, तो हम किसी का क्या भला करेंगे? 9 महीने एनएसए लग करके तमाम उनके ऊपर बहुत ऐसे धाराएं थी लगी। जज साहब का जितना भी शुक्रिया अदा लोग करें उतना ही कम है। लेकिन जज साहब कोई ऐसा प्रावधान हो अपने देश के भीतर, कोई मनीष भैया परमाणु बम, हाइड्रोजन बम नहीं मारे थे, उनको जेल में बंद करना जरूरी था, वो सिर्फ आवाज़ उठाए थे ना। तो जज महोदय, नेता भी इतना बड़े बड़े मंचों पे लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों आदमी के बीच में झूठ बोलता है, उसके ऊपर कौन सा एफआईआर होना चाहिए?
और क्यों नहीं होता है? देश का संविधान तो सबको बराबर का हक देता है, बोलने, चलने, रहने, खाने, पीने, बैठने, उठने, आना जाना, सबको बराबर का हक है। तो नेता भी तो बड़े बड़े मंच से बड़े बड़े झूठे बड़े बड़े वादे करते हैं, वो पूरा नहीं करते हैं। उन लोगों से बड़ा झूठा कौन है? उन लोगों के ऊपर कौन धारा लगनी चाहिए? कौन व्यक्ति FIR करेगा? पता चला कि अगर किसी ने आवाज़ भी उठाया तो उसको फर्जी मुकदमे में अपने ही घर के, अपने ही गांव गिराव के जो पुलिस वाले हैं, फर्जी मुकदमे में रेल देंगे। चल बेटा, यानी सच बोलना गुनाह है क्या? तो एक झूठी किताब ही लिख दिया जाए। झूठा अगर किताब होगा तो पढ़ पढ़ के लोग झूठ बोल लेंगे। ऐसे भी पढ़ के बोलते हैं, कहीं झूठ लिखा नहीं है, कहीं पर भी झूठ लिखा है क्या कि कहीं झूठ लोग पढ़ते हैं? झूठ की कोई ऐसी सिलेबस है, किताब है? लेकिन पता नहीं कैसे लोग झूठ बोल देते हैं। बिना पढ़े इतना झूठ बोलते हैं, तो पढ़ करके कितना झूठ बोलेंगे।